हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आजकल जो हमारा विषय चला है वो है संधि। तो हमने पिछली दो वीडियोस में स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में पूर्ण तरह से जान चुके हैं। तो अभी जो हमारा ये तीसरी क्लास है, इसमें हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही हमारी लास्ट वीडियोस होगी संधि की, और 3 पार्ट में हमने संधि खत्म कर देनी है आज। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से पहले आप समझें कि विसर्ग क्या होता है। विस, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। क्या होती है विसर्ग? ये वाला चिन्ह, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद कोई दूसरा वर्ण आए। जैसे मान लो कोई शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द होगा, ठीक है, उसके अंत में विसर्ग हो और उसके बाद जब कोई दूसरा वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई वर्ण, ठीक है, तब विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, फिर इनको इनको मिला के जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। तो ये है इस परिभाषा का अर्थ, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आप, नी प्लस चल, ठीक है, नी प्लस चल, ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पे विसर्ग संधि। ये कोई और वर्ण है, अब इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है इनका निश्चल, ठीक है, क्या बन रहा है? निश्चल, ठीक है। ये श्र बन रहा, आधा श्र बन रहा और च बन रहा, तो ये क्या आ गया इनका परिवर्तन, तो ये क्या होगी? विसर्ग संधि। वैसे दुख आ गया, ठीक है, दू प्लस ख, ठीक है, दुख, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे नी प्लस आशा, ठीक है, क्या बन गया? ये निराशा, ठीक है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है ये देख लीजिए। विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, क्या कर रहा है कि विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग के बाद कोई भी आपका वर्ण आएगा, ठीक है, विसर्ग और उस वर्ण में जो परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। मान आप सीधा याद रखें कि जहां पे भी विसर्ग होगा तो वो क्या होगी? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के नियम पढ़ते हैं। जैसे हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे, वैसे विसर्ग संधि के भी नियम है, ठीक है। और स्वर संधि में क्या थे? स्वर संधि में क्या थे? प्रकार थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादी संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। वैसे ही अब जो व्यंजन और विसर्ग संधि है, इसमें नियम होते हैं, तो हम नियम देखते हैं। तो पहला नियम है, च या छ से पहले विसर्ग का शो में परिवर्तन, ठीक है, क्या है? च या छ से पहले, ठीक है, पहले विसर्ग होंगी, ठीक है, विसर्ग का श में परिवर्तन, ठीक है, श में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी कि विसर्ग होगी प्लस च या श होगा, ठीक है, इनका परिवर्तन क्या होगा? श होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखो, नी प्लस, ये पहला उदाहरण है, नी प्लस चल, ठीक है। अब यहाँ हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं नी प्लस चल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग है, ठीक है, प्लस च या श में से कोई एक आ गया, च आ गया, ठीक है, तो आगे क्या बन गया? श बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया? ये श बन गया, निश्चल। क्या बन गया? निश्चल, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है श, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे निश्चल, ठीक है, फिर नी प्लस छल। अब क्या आ गया? नी प्लस छल, ठीक है। अब नी है, ठीक है, यहाँ पे विसर्गे हैं, ठीक है, विसर्गों के बाद क्या है? छ है, तो विसर्गों के बाद छ या च हो तो उसका क्या बन जाता है? श बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? निश्चल, ठीक है, निश और ये श और ये ल, निश्चल, ठीक है, इस प्रकार से। फिर वहां पर दू प्लस चरित्र है, ठीक है, विसर्ग के बाद फिर से च है तो क्या बन जाएगा? दुष्चरित्र, आधा श और च रितर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखिए अब इसकी ट्रिक, च छ देखो और श लिखो, यानी जहां भी आपको च या छ दिखे तो क्या लिखना है? आपने श लिखना है, ठीक है। जैसे च आ गया, ठीक है, छ आ गया, च आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है? श लिखना है, ठीक है।
फिर नियम 2 देख लीजिए, ट या ठ से पहले विसर्ग का श में परिवर्तन। ट या ठ से पहले विसर्ग का श में परिवर्तन। अब अगला शब्द आ जाते हैं कि ट या ठ, ठीक है। ट या ठ से पहले विसर्ग का क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा श में परिवर्तन, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर था च या छ और नीचे अब आ गया ट और ठ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे धनु प्लस टंकार, तो ये इसका क्या बन गया, विसर्गे हैं प्लस ट है तो क्या बन जाएगा, श बन गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका धनुष, श आ जाएगा, ट आ जाएगा और कार, ठीक है। आधा श लगेगा, धनुष टंकार। वैसे ही दू प्लस ठ, तो विसर्गे हैं प्लस ठ है तो इसका क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दुष्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। वैसे ही ट ट ठ आए तो श बन जाता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। ये दोनों नियम सेम है, सिर्फ नीचे शब्द चेंज हुए हैं। आगे देखो, नियम तीसरा है, त या थ से पहले विसर्ग का स हो जाता है। त और थ, अब तो और थ, पहले पढ़ा हमने च और छ, उसका क्या बन रहा था, श। फिर पढ़ा हमने ट और ठ, उसका क्या बन रहा था, श। फिर अब हमने क्या पढ़ा, त और थ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, आगे विसर्गें होंगी तो श स बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, नी प्लस तेज, क्या है, त और थ है ना, विसर्गे हैं, त है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। तो ये निस्तेज, निस्तेज, ठीक है। आधा स आएगा, ठीक है। इसका जो भी स बनेगा वो आधा आएगा और तेज, ठीक है, निस्तेज। समझ गए। आगे आगे आपका मन प्लस ताप, मन प्लस ताप, तो मना प्लस ताप है। अब ठीक है, फिर से विसर्गे हैं, प्लस त आ गया तो आगे क्या बनेगा, स बनेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, मनस्ताप। वैसे ही ठीक है, वैसे ही दू प्लस तार, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, विसर्गे हैं प्लस त है तो क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, दुस्तर। तो यहाँ पर देखो, तो और थो के साथ स आ जाता है, तो और थो के साथ स आ जाता है। ये भी सेम नियम है ऊपर की तरह, ये आपने याद रखने हैं। जब जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक आप इनको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये खुद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो नियमों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो अब आ गया आपका श श स से पहले विसर्ग यथावत रहता है। क्या है, श श और स से पहले विसर्ग यथावत रहता है, कैसे देखेंगे। नी प्लस संदेह, इसका क्या बनेगा, निसंदेह, यानी कि विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। स श स हो, उससे पहले विसर्गें हो तो विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है जैसे नी प्लस संदेह, निसंदेह, नी प्लस शुल्क, निशुल्क, दु प्लस शासन, दुशासन, दुशासन, इस प्रकार से। आगे आगे आपका नियम पांचवा, क ख प फ, क ख प फ से पहले विसर्ग यथावत रहता है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है, क है, ख है, विसर्ग के बाद प और फ, इतना आपको याद रखना है। देखो, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल आ गया तो विसर्गे हैं, क है तो विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, प्रातः काल। वैसे ही आपका आगे आ गया अधा प्लस पतन, क्या आ जाएगा, विसर्गे हैं, प है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अधा पतन, इस प्रकार से। फिर अंता प्लस कर्ण, अंता है प्लस कर्ण है,
विसर्गे हैं, क है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अंताकरण। तो आगे ट्रिक देख लीजिए, क ख प फ विसर्ग सेफ, यानी क ख प फ विसर्ग हैं सेफ, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलिए, आपका छठा नियम है, स्वर या वर्ग के तीसरे, क्या बोल रहा है, स्वर या वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से पहले विसर्ग का र में परिवर्तन। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, स्वर की बात कर रहा है या वर्ग के तीसरे। अब वर्ग कौन से थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, इनका कौन सा तीसरा वर्ण, ठीक है, तीसरा वर्ण। तो क्या बोल रहा है, स्वर या वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे पांचवें वर्ण से पहले विसर्ग का तीसरे वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण से पहले विसर्ग का र हो जाता है। इनके पहले विसर्गें होंगी तो क्या बन जाएगा, ये र बन जाएगा। वैसे इस स्वर के पहले भी क्या होंगी, विसर्गें होंगी तो र बन जाएगा। ये बात यहाँ पे इस परिभाषा में कही गई है। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा वर्ग, कौन से, वही कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग रो में बदल जाता है। ओके, वैसे अब उदाहरण देखो, नी प्लस आशा क्या है, विसर्ग है प्लस स्वर है, किस में बदलने को बताया अभी इसको, र में। क्या बन जाएगा, नी प्लस आशा, निराशा। वैसे अब आपका आ गया नी प्लस अर्थ, फिर से वही विसर्ग है, स्वर है, तो क्या बन जाएगा, इनका र बन जाएगा, तो नी रर्थ, निरर्थक, ठीक है। फिर दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग, नी प्लस धुन, निर्धन, ठीक है, निहि प्लस धन, ठीक है, ये आ गया, ध आ गया, ठीक है, किसका है, वर्ग का कौन सा है, पवर्ग का, प फ ब भ, प फ ब भ म, त थ द ध, ठीक है, तो क्या आ गया, त थ द ध, तो वर्ग का कौन सा चौथा है ये, ठीक है, ध वर्ग का चौथा है, तो यानी कि विसर्ग के बाद वर्ग का चौथा वर्ण आए तो भी र बन जाता है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर आपका निर्धन। वैसे ही निर्गुण आ जाए आपको, इसका संधि विच्छेद करो निर्गुण, तो आपने क्या करना है, देखना है र बन रहा है, ठीक है। अब र वाला नियम किस में है, एक तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगी, नी प्लस गुण आ जाएगा, गुण, ठीक है, निर्गुण। स्वर या कोमल व्यंजन आए तो विसर्ग, ठीक, ओके, स्वर या कोमल व्यंजन आए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। वैसे अ प्लस अनुस्वार, कई स्थानों पर विसर्ग लुप्त होकर ओ का रूप ले लेता है, क्या है, विसर्ग लुप्त होकर आह प्लस स्वर, क्या है, विसर्ग लुप्त हो जाते हैं और ओ का रूप ले लेता है। उदाहरण में देखो, मना प्लस हर, तो क्या बन जाएगा ये, मनोहर। वैसे ही यशा प्लस दा, क्या बन जाएगा, यशोदा। विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। वैसे ही तपा प्लस वन, तपा प्लस वन, क्या बन जाएगा, तपोवन। विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है। वैसे ही पया प्लस धर, पय प्लस धर, अंग, विसर्गे आ गई और ये ध आ गया, तो इसका क्या बन गया, विसर्गों का पयोधर। तो परिभाषा क्या थी, कई स्थानों पर विसर्ग लुप्त होकर ओ का रूप ले लेता है, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ओ का रूप ले रहा है, ओ का रूप ले रहा है, ओ का, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ नियम किसके, विसर्ग संधि के। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से जान लिया, इसकी परिभाषा जान ली, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या जाने, इसके नियम जाने,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपने याद करने हैं। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। ये जो क्वेश्चन और उदाहरण दिए हैं, ये ऐसे हैं कि आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो इन उदाहरणों को भी अच्छे तरीके से जान लें। फिर आगे चलिए। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि। अब हम कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं और कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे निश्चल हो गया, नी प्लस चल हो गया, निश्चल हो गया, नी प्लस छल हो गया, निस्तेज, नी प्लस तेज, मनस्ताप, मन प्लस ताप, दुष्चरित्र, दु प्लस चरित्र प्लस चरित्र। क्या है? विसर्ग के बाद च है तो इसका क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। ठीक है। दुष्कर है, दु प्लस कर, निराशा, नी प्लस आशा, निर्भय हो गया। ठीक है। निर्धन हो गया, निर्गुण हो गया, दुराचार हो गया। ये सारे शब्द क्या है आपके? इंपॉर्टेंट हैं। दुरुपयोग हो गया, दु प्लस उपयोग, अंग है प्लस उ है तो क्या बन गया? र बन गया, यानी कि स्वर है तो क्या बन जाता है? र बन जाता है। ये वो वाला नियम आ गया। मनोहर, यहाँ पे विसर्गों का लोप हो रहा है, लुप्त हो रही है तो क्या बन रही है? ओ बन रहा है। यशोदा, वैसे ही, तपोवन, वैसे ही। फिर आके देखो, SSC, CHSL, CGL, GD के PYQs हैं ये कुछ। ठीक है। आपके निस्तेज का सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। निस्तेज, अब आप कीजिए। क्या लग रहा है आपको? एक तो विसर्ग आएगी, नी प्लस तेज आएगा, तेज तो आएगा नहीं। ठीक है। ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि विसर्गे नहीं है इनमें, तो ये विसर्ग। फिर क्या आएगा? नी आ गया। ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा? तेज आ जाएगा। अब विसर्ग प्लस त तो क्या बन रहा था? स बन रहा था। वैसे ही बन गया ये निस्तेज। फिर निराशा आ गई। ठीक है। नी आ जाएगा सीधे, नी प्लस क्या आएगी फिर? तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे विसर्ग लगाई, तो मतलब ये ऑप्शन ठीक है। नी प्लस आशा। अब रो कहाँ बन रहा था? जब भी विसर्गों के बाद स्वर आए तो क्या हो रहा था? र हो रहा था। फिर निराशा आ गई। ठीक है। दुरुपयोग, दु प्लस, दु तो आएगा, दु प्लस उपयोग, दु, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। दु प्लस प्रयोग भी कोई शब्द नहीं होता, दु प्लस उपयोग होगा इसका, इस प्रकार से। मनोहर आ गया। ठीक है। यहाँ पर विसर्गों का लोप हो रहा है। ठीक है। मना प्लस हर तो क्या बन गया? मनोहर। ओके। विसर्गों का लोप होता है, विसर्ग संधि। अब एक लाइन में पूरी विसर्ग संधि आप यहाँ पर देखिए क्या है। एक लाइन में पूरी, जैसे च छ, इसका क्या बन जाता था? श बन जाता था। वैसे ही आपका ट ठ, इसका क्या बन जाता था? श बन जाता था, फटे पेट वाला। त थ, इसका क्या बन जाता था? स बन जाता था। तो ये हमने पहले तीन नियम पढ़े। च छ का श बन गया, ट ठ का श बन गया, त थ का स बन गया। फिर क्या था? स्वर का बनने वाला नियम पढ़ा हमने। फिर क ख प फ, विसर्ग यथावत। ठीक है। विसर्ग वैसे ही रहती हैं। फिर आह प्लस स्वर आए तो कई बार ओ हो जाता है, ये भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है। ये नियम पढ़े हमने अभी, तो ये आपके एक लाइन में ये पूरे नियम, इनको देख लो, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अंतरिम ट्रिक है, च छ श, ट ठ श, त थ स, स्वर का र बन जाता है, क ख प फ, सेफ, यानी कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं। तो ये ट्रिक्स आपकी सभी एग्जाम्स में काम आएंगी जो आपका यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप अच्छे से इन नियमों को पढ़िए, याद कीजिए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज हमारी ये संधि पे लास्ट वीडियो थी। हमने संधि के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है। संधि क्या होती है, संधि के प्रकारों के बारे में जान लिया, स्वर संधि जान ली, व्यंजन संधि जान ली, विसर्ग संधि जान ली। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और कल हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक दूसरे विषय के ऊपर।
तो सभी मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।